वंदे मातरम। नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत है। आज एमसीडी चुनाव को लेकर हमारी टीम पहुंची है पीतमपुरा वार्ड नंबर 64। तकरीबन 52,000 के करीब अधिकृत मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग पिछली बार जिन्होंने किया था, शायद इस बार 55,000 से अधिक मतदाता इस क्षेत्र में होंगे। इस क्षेत्र में लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ऋतु, ये क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये पीतमपुरा टावर जो है, इसको कभी हम लोग टीवी पर देखा करते थे और ये बड़ी अहम जगह कहीं ना कहीं मानी जाती है। और उसका ये बड़ा शानदार एक चौराहा यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें आई लव इंडिया का टैग लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है और शायद सेंटर पॉइंट है। यहाँ जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं वो यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रतिनिधि से अपना बात करेंगे। हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे नेटवर्क 10 के संजय सिंह। संजय जी, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की पॉलिटिकल चीज़ें अभी तक पिछले जो चुनाव रहे हैं या अभी तक की जो अदावत है, हालांकि यहाँ अभी तक काउंसलर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का और एमएलए आम आदमी पार्टी का है, तो अदावत बिल्कुल होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि पॉलिटिकल विचारधारा अलग होती है। तो यहाँ का क्या सिनेरियो है राजनीति का? जो बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ निगम के जितने भी काम हैं बहुत तरीके से काम किए हैं। पार्क की बात की जाए, गलिया की बात करें, सड़क की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें, तो बहुत तरीके मतलब पूर्ण विधान से काम किए हैं यहाँ के जो निगम की बात की जाए तो। क्योंकि 64 नंबर वार्ड में की बात की जाए तो 64 नंबर वार्ड में जो काम किया गया है, और भी विधायक निगम की बात की जाए तो नहीं किए हैं। बाकी जो पहले के प्रतिनिधि है वो ऑलरेडी पूरी काम कर रखे। और यहाँ की बात, यहाँ कभी कांग्रेस भी प्रभावी रही? हाँ जी रही। बाकी कार्य में वही आपने पता है, एक दूसरे को साथ में मिल के चलते रहते हैं। बाकी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे का बहुत सारे नेता ऐसे होंगे जो घूम फिर के हाँ दाएं एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाना, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो अपना काम करते रहते हैं। ऋतु, निश्चित तौर पर क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी आधार पर पॉलिटिक्स होती भी है। हमारी इस पेशकश में हमारे साथ ऋतु क्योंकि हर पायदान पर मौजूद रही हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब इस पार्क में एंट्री हुई तो सबसे ज़्यादा जिसने आकर्षित किया और अपनी तरफ ध्यान यहाँ पर खींचा वो है ये पीछे लगा हुआ आई लव इंडिया। और इस आई लव इंडिया के तौर पर अगर देखा जाए, भारत की राजनीति में कई तरह की सक्रिय भूमिका यहाँ पर हर दल निभाता हुआ नजर आता है। तमाम दावे वादे किए जाते हैं और राजनीति का जो यहाँ पर स्तर है वो सर्वोपरि है। लेकिन इस बीच आम जनता कहाँ पर है, उनकी राय जानना बेहद ज़रूरी है, जो यहाँ पर अब नेटवर्क 10 की टीम काम कर रही है। इस बीच तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एमसीडी के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना सियासी गर्मा हुआ है? गर्म बहुत सारा है जी। एमसीडी आज तक हमारे यहाँ पे पिछले 15 साल से एमसीडी ने बहुत काम किया है। जो पीतमपुरा की शुरुआत जिस ढंग से हुई थी, आज उसका सौंदर्यकरण जो एमसीडी का मेन काम है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर हुआ है। हर जितनी बार हमारे पोदार जी रहे या चंदीराम चावला जी रहे, अभी अंजू जैन जी हैं, उन्होंने सफाई का एक निरंतर प्रयास और ब्यूटिफिकेशन का निरंतर प्रयास पीतमपुरा को आगे बढ़ाने के लिए किया है। मतलब ये मानकर चला जाए कि पिछले 5 साल में विकास हुआ भरपूर? बिल्कुल भरपूर हुआ। और जहां पिछले 2 सालों से कोरोना से देश लड़ रहा है, एक पार्टी वो थी जो घर में बैठ गई, जिसके नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, और एक भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने घर घर जाके खाने से लेकर और सफाई से लेकर एमसीडी के कर्मचारी इतना मतलब अपनी जान की परवाह करे बगैर भी उन्होंने हर मोहल्ले गली मोहल्ले में हर जगह सफाई बिल्कुल कंटिन्यू रखी। फंड ना होने के बावजूद भी, केजरीवाल जी ने फंड रिलीज़ नहीं किया, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है कर्मचारी लगातार लगे रहे, डटे रहे। तो बहुत बड़ी बात ये है। फंड रिलीज क्यों नहीं किया गया? तो ये बता पाएंगे। देखिए, एक पॉलिटिकल मुद्दा है। फंड तो आप जानते ही हो कि फंड तो सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। 30,000 करोड़ रुपए जो है कि एमसीडी बाकी थे, तो बहुत दिनों के बाद होल्ड किया उन्होंने कि हम नहीं देंगे, फंड हमारे पास नहीं है। जबकि इनके पास ऐड लगाने के लिए फंड बहुत होते हैं, गली गली फंड लगाने पैसे उनके पास होते हैं। लेकिन जब एमसीडी पैसे मांगती है तो बोले हमारे फंड नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं आने का। सर, जो ये विकास हुआ है पिछले 5 साल में, इसका श्रेय किसे जाता है? आम आदमी पार्टी के विधायक को देंगे या बीजेपी के पार्षद को? देखिए, अगर मेरी बात करें तो मैं दोनों को ही एक समान देखना चाहता हूँ। हमारे देश में नेता ऐसा हो जो लोगों का नेतृत्व करे, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो का नेतृत्व रहा वो बहुत ही कुशल, और ऐसा कुशल रहा जो आज भारत इतना आगे गया है उनकी वजह से गया है। अगर हम निचले स्तर की बात करें कि निगम के और एमएलएज के चुनाव या जनता की बात करें,
तो जो जनता अपेक्षाएं रखती हैं नेतृत्व से, उस नेतृत्व में निगम का काम पीतमपुरा में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन आज की अगर बात करें तो मैं सरकार की बात तो ऐसे करूंगा कि दिल्ली सरकार अगर ये चाहे कि अगर जिस तरीके से उन्होंने शराब बांटी उसी तरीके से अगर वो अन्न बांटते, लोगों के लिए शिक्षा घर घर पहुंचाते या लोगों के लिए ऐसे साधन जुटाते जो लोग उनसे खुश होते और लोग कहते हैं कि आने वाले जो हमारे प्रत्याशी हैं वो ऐसे ही होने चाहिए जो लोगों का और जनता का विश्वास जीत करके लोगों के लिए सशक्त रूप से देश के लिए खड़े रहें और देश को आगे लेकर के जाएं। लेकिन आज जो दिल्ली सरकार की नीतियां हैं वो बिल्कुल ऐसी नीतियां हैं जो आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल एक ऐसी स्थिति पर लेकर जाकर खड़ा कर देना चाहती है कि जहां से हमारा समाज या हमारी व्यवस्थाएं या हमारा नेतृत्व बिल्कुल बिगड़ चुका है। आज हमारी बहन बेटियां रोड पर चलने लायक नहीं है। शराब का मुद्दा सर इतना हाईलाइट क्यों है? शराब का मुद्दा बेसिकली हाईलाइट होने का कारण है महिलाओं से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है। महिलाएं सबसे ज़्यादा दुखी होती हैं जब घर के अंदर सस्ती शराब पी के व्यक्ति पड़ा रहेगा, और ख़ास तौर पे झुग्गियों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि 35 रुपए की शराब, जब 35 रुपए का पाउच मिलने लग जाएगा तो 35 रुपए का आदमी कमाई का विषय नहीं सोचता। वो कहता है बीवी काम कर रही है, वो अपने घर के अंदर पैसे थोड़ा सा पाउच पीता है और पाउच पीकर वो मस्त हो जाता है और घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ झगड़ा करता है। इसलिए शराब का मुद्दा एक हाई सोसाइटी का ना होकर ये एक निचले लेवल पर भी सब लोगों का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि घर घर इससे दुखी हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर मतदाता अपने ध्यान में रखे, क्योंकि एमसीडी का इलेक्शन सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन चीज़ों को लेकर है, क्या वो भरपूर है यहाँ पर? जैसा कि आप देखोगे आज दिल्ली पूरी तरह जाम हो चुकी है, एक ट्रैफिक की वजह से, एक दारू की वजह से, और बिल्कुल जो विकास की डोर थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। अब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते हैं हम पंजाब में जाकर हम नशा मुक्त करेंगे, और घर घर आप नशा युक्त कर रहे हो। एक गरीब बच्चा जो केमिस्ट की दवाई लेने के लिए जाता है और वहीं पर दारू पीकर वहीं पर टुल हो जाता है। एक बेटी जिसे ट्यूशन की फीस भरनी है, स्कूल की फीस भरनी है, आज उनके पैसे नहीं हैं। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने बेटा कहता था आज नशे की तरफ धकेल रहा है। शराब की अगर बात की जाए, शराब का मुद्दा हाईलाइट होता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनका तर्क ये है कि जितनी हम यहाँ पर दुकानें खोल रहे हैं उतना नशा कम हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले तो केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आप सोचेंगे कि धन्यवाद किस लिए? धन्यवाद इसलिए क्योंकि केजरीवाल एक काम बहुत बढ़िया करते हैं। हम सब जानते हैं एक काम में वो बहुत ही माहिर है और वो है नौटंकी। नौटंकी वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। उनको मुझे लगता है कि कोई बड़े बड़े अवार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि नौटंकी में उसके बाद ही कोई पूरे देश में कोई नेता होगा। अब आपके सवाल पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि इससे जगह जगह शराब के ठेके खुलने से इससे कम हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर के अंदर एक शराब का ठेका है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वहाँ पे लोग पहुँचेंगे। अगर हमारे पड़ोस में ही दुकान अगर रहती है तो अगर मन ना भी हो तो भी पीने वाला कहेगा कि चलो यार पी के लेके आते हैं, पीते हैं। तो इससे और ज़्यादा शराबियों की तादाद भी बढ़ेगी और घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब घरेलू हिंसा भी बढ़ती जा रही है। सर, आप चूंकि मतदाता हैं, ऐसे में आपसे समझना चाहूँगी कि एमसीडी इलेक्शन के लिए आप क्या मुद्दे देखते हैं सबसे पहले? मैं तो सबसे ज़्यादा ही देखता हूँ कि यहाँ गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है। बस गंदगी साफ हो जाए तो सब कुछ ठीक है। केजरीवाल ने काम जो किया अच्छा किया, लेकिन बहुत से कामों में लोग सवाल उठाते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, नाराज़गी तो हर जगह देखी जाती है, चाहे कोई सा भी दल हो। चूँकि मैम एक सर रिएक्शन आपसे भी, शराब के मुद्दे को लेकर यहाँ पर तमाम बातें कही गई, और ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में घरेलू हिंसा है? महिला कहना चाहूँगी कि मेरे लिए तो दोनों पार्टी ठीक है, लेकिन काम कोई नहीं करा ठीक से। हमारे मोहल्ले में तो है सारी गंदगी है, गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। गंदगी है, जब जरूरत होती है तो ना वो आती है ना वो आते हैं, खाली वोट के टाइम पे आते हैं। उससे पहले कोई देखने नहीं आता, कोई मर रहा है, जी रहा है, किसी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। और जो अंजू जैन है उनको कई बार बोला, उनके प्रधानों को बोला, कोई देखने नहीं आएगा क्या है।
बस मेरे लिए ये कि सही हुआ कि ममता बनर्जी ने इतना किया कि पेड़ काट के और लोगों की ज़िंदगी बचा दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुद्दे कई हैं जिनको लेकर अपनी अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन सर यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि काम तो दोनों ही पार्टियों ने किया है, पर जो प्रमुख मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए, उस पर कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता, जिसके बीच में आम जनता पिस रही है। देखिए मैडम, यहाँ जो पीतमपुरा का मेन मुद्दा है वो है इस पीतमपुरा के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का होना। सारा रोहिणी का ट्रैफिक पीतमपुरा के अंदर से होके जाता है, जिसके लिए कई बार हमने विधायक को भी बोला कि एक रोड बन सकती है जो नहर के साथ से निकल सकती है, उसका आज तक कोई अरेंजमेंट नहीं है। बाकी विधायक अपनी तोड़ तोड़ के पीडब्ल्यूडी की सड़कें बना सकती हैं, नालों की सफाई होना, अगर मेन नाले ही नहीं साफ़ होगा तो गलियों के नाले क्या एमसीडी के नाले चल सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, तीसरी चीज़ जो यहाँ पर सबसे मेन है वो है रेडियो का लगना। विधायक का जो है और उनके पतिदेव यहाँ एरिया के अंदर जो है जगह जगह पे नई रेडियाँ लगवा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि गरीब को, पुराने गरीब को हटाओ, पर ऐसा तो ना करो कि आप और रेडियाँ लगा के सड़क को जाम करो। तो सबसे बड़े मुद्दे, अभी आप पीडब्ल्यूडी की एक सबसे बड़ी रोड है, आप मधुबन चौक से लेकर अगर वजीरपुर डिपो तक जाते हैं, वहाँ सारी ग्रिलें उखाड़ कर टोटल बहुत बढ़िया ग्रिलिंग हुई थी जो है मेट्रो के नीचे, उसे ग्रिल्स को उखाड़ के सारी को स्टील की ग्रिल लगा के ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जा रही है। निगम के पास जो मुद्दे आते हैं, निगम के मुद्दे सफाई, सबसे पहले सफाई, दूसरा सड़क, ये मुद्दे होते हैं। और पार्कों में इवन दो लाइट्स का लगाना, ये दिल्ली सरकार का कार्य होना चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार इस कार्य को ना करने के बाद वो करती नहीं है। तो हमारे जो क्षेत्र के एमपी हैं, हर पार्क के अंदर हाईमास लाइट लगी है, जो लाइटें सारी की सारी आज हमारे एमपी डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लगवाई गई हैं। तो देखिए मुद्दे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं जिनको लेकर हर कोई अपनी अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राजकुमार जी एक चीज़ समझने की बात है यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट मुद्दा है वो फिलहाल शराब का मुद्दा है, और शराब के मुद्दे से ही सबसे ज़्यादा लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानी निकासी, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इस तरह के मुद्दों पर यहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम शायद इस तरह के मुद्दे शुरू से उठते हुए आ रहे हैं जब पहला चुनाव यहाँ पर हुआ था। बिल्कुल, ये तो निश्चित तौर पर अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली पूरी 50 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में बसी हुई है। एक तरफ नोएडा है, दूसरी तरफ गुड़गांव है, इधर जाएंगे तो इधर सिंधु बॉर्डर पड़ता है। तो तमाम जो हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उससे जुड़ा हुआ जो इलाका है, कुछ इलाका राजस्थान से भी थोड़ा सा टच हो जाता है। तो 50 किलोमीटर की जो रेडियस में जो शहर है, उस शहर की आबादी बहुत बड़ी, क्योंकि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट का आदमी यहाँ पर रहता है, चाहे वो रोजगार की तलाश में हो। तो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के पास कोई अपने स्थानीय मुद्दे होते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में वही सफाई, वही बिजली, वही पानी, और ये ज़रूरी है क्योंकि आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्योंकि अभी तो कैंडिडेट भी नहीं, क्योंकि छोटा चुनाव होता है, इसलिए कई बार कैंडिडेट भी उसमें देखा जाता है कि कैंडिडेट का चरित्र क्या है। चरित्र के साथ साथ यहाँ चेहरा भी देखा जाता है, क्योंकि चेहरा हर चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और शायद चेहरे को लेकर ही यहाँ पर अपने मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। खैर, अब आगे किस तरह की तस्वीरें सामने आती है अलग अलग वार्डों से, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।